वाइडर प्लेन है ना, वाइडर प्लेन के आप कौन से हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करने के बाद जब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आदेश है कि ऐसे सभी प्लेन या मिसाइल उनको हम गिरा दें, अटैक करके गिरा दें। कार्य 100% फूल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। उसमें से जो हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जब वो चकमा देके हमारी सीमा के अंदर प्रवेश करेंगे उनके तो बनारस शहर के फलाने इंडस्ट्री को शायद वो सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं इंडस्ट्रीज को। दूसरे नंबर पे आता है क्योंकि वो जो फाइटर प्लेन है बहुत ढेर सारा गोला बारूद और बम लेके आए हैं, उनको अपना वजन भी हल्का करना होता है, इसलिए अब उनको वापस भागना भी है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि नागरिक जहाँ ज्यादा रहते हैं इसके लिए सिविल डिफेंस हमेशा से विभाग जो ड्रेस कब कर सकते हैं उस कार्यक्रम के अंतर्गत हो सकता है हमसे पहले जो कार्यक्रम नहीं किया है, अभी हमने ऐसे स्कूलों के लिए हाँ लगातार चलते रहते हैं। कई स्कूलों में एक से ज़्यादा बार भी ट्रेनिंग चलती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक बार भी ट्रेनिंग नहीं चलती है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इससे पहले कब प्रशिक्षण चला था, लेकिन आज हम जब आए हैं और आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं क्योंकि आपका भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, हमको एक दो क्लास मिलने में भी बड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जब ऐसी घड़ी आती है तो सारे काम छोड़ के हमें इन सब तैयारियों में लग जाना पड़ता है। तो आज हम इसी कड़ी में आए हैं, हम आपको जो है ये बताएंगे कि हमारी एक्सटर्नल वार्निंग सिस्टम जब हमारे पास सूचना आ गई एयरपोर्ट से आम जनता को देते हैं, बसते हैं तो 1 मीटर के दायरे में बताने का कोई फायदा नहीं है। बस इसी चीज को जिससे हम ये समझें कि ये खतरे की सूचना का सायरन है और बीच में जब आप ये समझ लेंगे तो फिर जरूर है कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, स्कूल में हो, घर में हो या कोई काम कर रहे हो, सो रहे हो, लग रहे हो, इन सायरनों को सुनेंगे तो आप तुरंत पता चल जाएगा कि क्या करना है और उस तरह को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। साथ ही में आपको ट्रेन किया गया है कि जब भी आग लगती है तो आग हमेशा छोटे रूप में लगती है, आग भी बुझा लेते हैं और सिविल डिफेंस के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के मामले में ये ट्रेंड है। ये ट्रेंड है अगर एबीसी वारफेयर हो जाता है, एबीसी वारफेयर जानते हैं, एक तो वारफेयर होती है हमने जनसंख्या, तो इस न्यूक्लियर बम से युद्ध शुरू होता है तो वो सामान्य परंपरागत से ही शुरू होता है। जब देश समझ में सायरन बजाएंगे, ये सायरन से जो है हमारे वॉलंटियर्स आप गौर करिएगा कि पहली बार में सायरन बजेगा, ये हवाई हमले की हवाई हमले पूर्ण हमले में दोनों बंद रखना है, अपने अंगूठे को कान के अंदर लगाना है और आंखों को उंगलियों से ढकना है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने किसी बम को फटते हुए देख लिया तो फिर उसके बाद कुछ और देखने लायक आंखें नहीं रहेगी, और अगर बम की आवाज को सुन लिया तो उसके बाद फिर आपको कुछ और जिंदगी में कुछ सुनाई नहीं देगा। तो इन दोनों को जो है बचाना है, कानों में अंगूठा डाल देना है ना, और आंखों को बंद करना है। आप सोचेंगे कि हमने आंखें बंद कर ली इतना काफी है, लेकिन उससे इतनी तेज रोशनी होती है कि वो पलकों को पार कर जाती है और वो हमारे रेटिना को खराब कर देगी। तो इसलिए हमें फिंगर लगानी बहुत जरूरी है।
टीम आती है वो। सेंट्रल हिंदू गर्ल स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? जैसा कि गृह मंत्रालय की ओर से जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हम सभी स्कूल कॉलेज और जो है अन्य ऐसे स्थानों पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशिक्षित हो सकें, तो एक युद्ध के अभ्यास के लिए, जिसमें कि जो है कभी अगर ऐसा होता है कि नगर पे आक्रमण होता है तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचा सकते हैं, वो अपनी जान की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ये प्रशिक्षण दिया गया है। इसके लिए कल जिलाधिकारी महोदय ने, सीपी साहब ने, एसीपी साहब ने मीटिंग रखी थी और इसमें उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि मैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन करें। इसमें आज जो है सेंट्रल स्कूल हिंदू स्कूल में जो है ये मॉक ड्रिल रखी गई है। इसके अलावा एक पुलिस लाइन में जो है सारे पुलिसकर्मियों के साथ में रही, और डीपीएस स्कूल में भी मैं करके आ रहा हूँ, और काशी विश्वविद्यालय में भी अब 1-1:30 बजे जो है ड्रिल होनी है। इसके बाद शाम को जो है कुछ और विद्यालयों को देने के साथ शाम को हम ब्लैक आउट की जो एक्सरसाइज होगी उसमें सम्मिलित होंगे।